अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमारे घर पे है दावत, मेरी बहन आ रही है और साथ में आपको दिखाऊंगी ईद की शॉपिंग प्लस गर्मियों की शॉपिंग भी, क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा में सब कुछ इकट्ठा कर लेना होता है। जब मुझे अच्छी चीज़ें मिल रही हो ना, फिर मैं उनको इग्नोर नहीं करती, मैं फिर साथ साथ ही ले लेती हूँ कि बाद में ये भी नहीं मिलनी। इसलिए फिर मैंने थोड़े थोड़े करके बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कपड़े ले लिए थे और इनके बाबा माशाल्लाह कितनी शॉपिंग करते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। हम लड़कियां ना ऐसे ही बदनाम है कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े लेती हैं, हमारे पास रखने को भी जगह नहीं होती, लेकिन इनके बाबा का हाल भी इसी तरह का ही है। खैर अभी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, क्योंकि अभी 2 बजे का टाइम है। यहाँ बिलाल के बाबा आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा, हमने फ्राइडे का दिन डिसाइड किया था क्योंकि बिलाल के बाबा घर पे होते हैं और वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, और साथ साथ हम इतनी बातें करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर गया और सारे काम भी हो जाते हैं। आप यकीन करें, कोई हस्बैंड वाइफ ऐसे भी होते हैं ना कि इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं। हम लोग साथ साथ काम कर रहे होते हैं, साथ साथ बातें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी। जैसे ये दही फुल्कियाँ मैंने पहले से बना के रखी थी, और मैंने शामी कबाब पहले से बना के रखे थे, यखनी पहले से बनाई हुई थी, चने वगैरह, आलू, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से बॉईल की हुई थी। ये देखें जी, ये बन गए शामी कबाब। और यहाँ पे सब बैठ के थे इफ्तारी करने के लिए। मैंने बहुत थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, रोल भी मैंने पहले बना के रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें ना मैंने पहले थोड़ी थोड़ी करके सेट कर ली थी, ताकि मुझे एक ही दिन में ये सब कुछ अगर करना पड़ जाए ना तो बड़ी मुश्किल होगी। इतनी ज़्यादा तैयारी मैंने पहले ही करके रखी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना इन सारी चीज़ों को फाइनल करने में, कि जैसे मगरिब की अजान हुई है उस टाइम मैं इनके साथ आके बैठी थी, और मेरी बहन ने भी आके काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मेरी वैसे। अच्छा, ये मेरी बहन लेके आई थी मेरे बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह। ये बच्चे मेरे ऐसे हैं ना कि माशाल्लाह उनके सामने खोल के बैठ गए थे। इनको ऐसे है ना कि बस टॉयज नजर आ गए तो बस फिर कोई और चीज नहीं। अच्छा, ये वाली जो अभी मैंने आपको डिश दिखाई है, ये मेरी एक फ्रेंड लेके आई थी मेरे घर पे जब वो आई है। और ये वाला जो है ना डिनर सेट, ये भी मेरी बहन ही आज लेके आई है मेरे लिए, क्योंकि वो ना कह रही थी कि नया घर आपने सेट किया है तो इसी खुशी में कोई ना कोई गिफ्ट बनता था, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। वैसे मैं कह रही थी आप कुछ भी ना लेके आती ना, फिर भी मैं इतनी ज्यादा ही खुश होती, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। खैर अच्छा, वो अपनी खुशी से लेके आए तो खैर कोई बात नहीं। ये वाले टॉयज जो हैं ये इन लोगों ने पहले देखे हुए थे। ये इन लोगों ने बड़ी जिद की कि आप हमें लेके दें। मैंने कहा मैं तो बल्लू 1 मिनट के लिए भी आपकी बात कोई नहीं सुनूंगी, मैंने नहीं लेके देने। फिर इनके बाबा को जब इन्होंने आके बताया तो कहते चलो अच्छा, आपने क्यों इनको नहीं लेके दिए, ले देने थे। अगले दिन वो गए फिर इनको ला के दिए। तो खैर इनके टॉयज से दिल नहीं भरने। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी जी, ये मुसना की कुछ शॉपिंग की हुई है मैंने। ये मैंने बहुत 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 रीजनेबल प्राइस में सारी चीजें ली हुई हैं, कुछ ऑफर्स में ली हुई थी। और बाकी जो है ना वो मुझे टॉप 10 से भी बहुत अच्छी, सेफर से भी बहुत अच्छी जो शर्ट्स मिली हैं। तो इस तरह करके ना मैंने जगह जगह से इकट्ठी की हैं, कुछ रेड टैग की हैं, कुछ सेफर्स की हैं, कुछ टॉप 10 की हैं, इस तरह ना डिफरेंट डिफरेंट जगह की हैं। तो ये जो मुझे जहां से अच्छा मिल रहा था वो मैं वहां से ही ले रही थी। आज मैंने इस वीडियो की स्पीड 1.5 पे की हुई है, क्योंकि वीडियो हो गई थी 17-18 मिनट की और इतनी वॉइस ओवर के टाइम मुझे मौत पड़ जाती है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जल्दी जल्दी में बस शेयर कर दी थी कि मैं साथ साथ आपसे बातें भी कर लूँगी, साथ साथ अपनी शॉपिंग भी दिखा दूँगी। ये मुसरा के कैजुअल वेयर के सारे ड्रेसेस हैं जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये सारी शॉपिंग मैंने एक ही दिन में बिल्कुल नहीं की हुई, मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चीज़ें लेती रही हूँ, और सारी इकट्ठी करके मैंने सोचा कि मैं आज आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी गर्मियों की भी शॉपिंग समझ लें और ईद की भी है। अच्छा, ईद के ड्रेसेस मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ मुसना के लिए जो मैंने लिए हुए हैं। और ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे शर्ट लगी है सारे कपड़ों में। अच्छा, बिलाल की बर्थडे पे जो ड्रेसेस मैंने लिए थे ना वो सब भी इनके अंदर ही हैं, तो ये सब कुछ मिक्स अप हुआ पड़ा है, तो मैंने बस ऐसे ही उठा के आपको दिखा दिया था। अच्छा खैर, अभी हम थोड़ी सी दिल की बातें भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने इतना पसंद किया मेरे घर को, इतने अच्छे कमेंट्स दिए। आप यकीन करें, मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे भी ये सब कमेंट्स पढ़ के। और आपको पता है, जब आपके इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि बस मेरे जिस्म में ना जैसे जान आ गई हो, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊं, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करूं, और पॉजिटिव वाइब्स ही मिले आपको हमेशा। कोई नेगेटिव बात मैं ना आपसे करूं और ना ही मेरे चैनल से आपको कोई नेगेटिव वाइब आए।
आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स थे ना, मैंने सारे रीड किए और जितना हो सका मैंने रिस्पॉन्स देने की भी कोशिश की थी। और कोई बातें मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ ना व्लॉग में आके ही करूं। तो एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि मेरी एक सिस्टर ने ना मुझे बड़े प्यार से नसीहत किया कि आप ना ऐसे ही घर अपना पाकिस्तान में भी बनाओ, अपने गोल सेट करो और अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करो। तो मुझे ना बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप ना कभी किसी रिश्तेदार पे उम्मीद ना रखना, किसी बहन भाई पे, कि जब आप यहाँ से जाएंगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अपने साथ रखेंगे। कोई भी नहीं ऐसे करता। आप यकीन करेंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सख्त दौर से गुजर चुकी हूँ। मैंने ये सब कुछ फेस कर लिया है। मैं सोचती हूँ कि मेरे से ज़्यादा नसीहत किसको आई होगी कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लो, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आएगा ना तो उनके रंग बदल जाएंगे। वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे जिस तरह आपने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया होता है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये मेरी ज़िंदगी का हसीन दौर है, लेकिन शादी के बाद मेरी सारी ज़िंदगी इतनी हसीन नहीं गुजरी। मैंने इतनी ज़्यादा मुसीबतें बर्दाश्त की हैं ना, इतना ज़्यादा लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तंज और ताने और पता नहीं क्या क्या कुछ मैंने बर्दाश्त किया था। लेकिन मैंने कभी आपके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है कि ये नेगेटिव बातें करके ना अगलों को भी परेशान करने वाली बात है। इसलिए बेहतर है जो हो गया, जो गुजर गया, उसको दफ़ा मारो, आगे वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। आप यकीन करें, मैंने बहुत छोटी सी उम्र में ना रिश्तों के बदलते हुए रंग देखे हुए हैं। मुझे अंदाज़ा है कि आपका जब बुरा वक्त शुरू होता है ना, तो जिस बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है ना माशरे में, वो भी उठ के आपको बातें सुना रहा होता है, आपको ताने दे रहा होता है। और साथ रखना, सपोर्ट करना बहुत दूर की बात है, कोई एक टाइम की रोटी भी नहीं देगा। मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है और मैंने इसी चीज़ को देखते हुए अपना बहुत कुछ बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने, लेकिन वो मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे शो कर भी नहीं सकती, ना ही मुझे शो ऑफ करने का कोई शौक है। ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रहती हूँ, आपने रोज़ व्लॉग्स में देखना है इसको। तो ये मैंने जैसे जैसे सेटिंग की मैंने दिखा दिया। बाकी जो है, जो कुछ बना हुआ है मेरी ज़िंदगी में, जो कुछ हमने लिया हुआ है, वो मैंने कभी नहीं आपको बताया, ना ही कभी मेरा दिल किया है कि यहाँ पे आके हर चीज़ इंसान एक्सपोज कर करके बताए। क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ना, तो कुछ दुश्मन भी होते ही होंगे। कोई ना कोई देख के कुड़ने वाला, कोई ना कोई मेरी टो रखने वाला भी होगा, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं जहाँ भी चली जाऊँ ना, मेरी खबर रखने वाले बहुत हैं। जो मेरी बहनें सोचती हैं ना कि हस्बैंड तो पहले दिन ही बीवी पे निछावर हो जाते हैं, जो वो कहती हैं वैसे ही होता है, जो वो मांगती हैं वही मिलता है, बल्कि उनके मांगने से पहले ही उनको इतने बड़े बड़े गिफ्ट और इतने महंगे महंगे सरप्राइज दिए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मैरिड लाइफ में हम आती हैं ना, फिर पता चलता है कि ये तो कभी हमने किताबों में पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमें कभी अम्मी अब्बा ने बताया ही नहीं था कि जो अब यहाँ पे हो रहा है और इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे फेस करना है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ये प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिला मुझे। अपने हिस्से का सख्त तरीन दौर मैंने गुजारा है, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत आसानियाँ की हैं। जिन लोगों ने मेरा जीना हराम किया था, दर बदर किया था, उनके सामने अल्लाह ताला ने मुझे घर का सुकून भी दिया और अपने मुल्क में बुला के मुझे इतना प्यारा घर दिया, गाड़ी भी दी, बच्चे भी दिए, सब कुछ ही दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। क्योंकि लोग आपका जितना मर्जी बुरा सोच लें, जब तक अल्लाह ताला आपका अच्छा सोच रहे हैं ना, कोई आपका बुरा कर ही नहीं सकता। अच्छा खैर, ये मेरी ईदी आई हुई है। ये मेरे 3 ड्रेसेस आई हैं पाकिस्तान से बन के। ये मेरी अभा वाली फ्रेंड है ना, बिलाल के आनी मामू, उन लोगों ने मेरी समझे ईदी भेजी है। ये वाले ड्रेसेस उन्होंने पाकिस्तान से बनवाए थे, अपने भी और मेरे भी। ये देखें, इतना खूबसूरत एप्लिक का काम हुआ है इन पे, इतनी मेहनत वाला ये काम है ना। मैं तो देख देख के हैरान रह गई थी कि यार इन लोगों ने कितना टाइम लगा के बनाया होगा। तो ये सारे ड्रेसेस उन लोगों ने मुझे भेजे हैं और ये मेरी ईदी है। और बाकी जो है वो सारी शॉपिंग भी आपने देख ली होगी, बिलाल की, मुसना की, इनके बाबा की। और ये मेरी शॉपिंग है, ये मेरी ईदी भी है और प्लस शॉपिंग भी। अभी आप लोग मुझे ना कमेंट्स में बताना कि इन सारे ड्रेसेस में से मैं ईद वाले दिन कौन सा ड्रेस पहनूं, सही है। फिर उसके साथ मैचिंग वगैरह जो भी है वो मैं घर से ही कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी सब कुछ है। और ये वाला रेड सूट और 2 और सूट भी हैं, वो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मुझे बिलाल के बाबा ने लेके दिए हैं और इंशाल्लाह कल आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी रमज़ान रूटीन का व्लॉग। आज मैंने वो सारा व्लॉग बना लिया है, तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर भी कर दूँ। अच्छा, जो लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं ना, मैंने उनके साथ ये बात बहुत दफ़ा शेयर की हुई है कि हम लोग इस तरह के हैं कि बहुत ज़्यादा बखील भी नहीं,
بہت زیادہ فضول خرچ بھی نہیں. ہم نے اپنی لائف کو بیلنس میں رکھا ہوا ہے, اپنے خرچوں کو بیلنس میں رکھا ہوا ہے. ہم نا بالکل مینٹین کر کے چلتے ہیں, اپنا اتنا مہینے کا ہم نے خرچہ کرنا ہے اور اتنا ہم نے سیو کرنا ہے. یعنی 40-45% ہم لوگ خرچ کرتے ہیں, یعنی کہ اس میں ہمارے گھر کا رینٹ, ہمارے ٹیکس, ہماری گاڑیوں کا خرچہ, کھانا پینا, بلال کے اسکول کا خرچہ, سب کچھ. اور 50-60% ہم لوگ اپنا سیو کرتے ہیں تاکہ ہم آگے اپنے فیوچر میں اس کو بہتر طریقے سے انویسٹ کر سکیں اور بعد میں ہمارے یہ کام آئے. یہ چیز میں نے آج بھی آپ کو شیئر کی ہے کہ آپ بھی اگر اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو آپ بھی اپنی لائف میں بیلنس رکھیں. کچھ آپ خرچ کریں, کچھ بچائیں بھی. یہ سیونگ کرنا اور اس طرح سے خرچوں کو مینیج کرنا اسی ٹائم پاسبل ہو سکتا ہے جب دونوں ہسبینڈ وائف کا مائنڈ سیٹ اپ ایک جیسا ہو, وہ ایک جیسی سوچ رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ ایک اڑانے پہ لگا رہے اور دوسرا بچانے پہ لگا رہے, اس طرح کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو گھر کا حصہ آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہے اس میں کچن وغیرہ کیسے انسٹال کروایا, اس کی سیٹنگ کیسی ہے, تو وہ بھی ہمیں دکھا دیں. اچھا, میں آپ کو ضرور دکھا دیتی اگر اس گھر کی کیز میرے پاس ہوتی, یعنی کہ جس دن ہم نے رینٹ آؤٹ کیا ہے نا اسی دن ان لوگوں نے کیز لے لی تھی اور تھوڑے ہی دنوں میں ان لوگوں نے اپنی سیٹنگ وغیرہ کی ہے اور وہ فیملی یہاں پہ آ چکی ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے مزے کی بات, یہ جو فیملی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے نا یہ انڈین فیملی ہے, یعنی پاکستان اور انڈیا بھی ہمسائے, یہاں پہ بھی ہم لوگ ہمسائے. میں پاکستانی, وہ انڈین, تو ہم لوگ بالکل ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں. اور وہ اتنی اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ, بہت نائس لوگ ہیں. اور ان کا تھوڑا بہت آنا جانا بھی ہے میری طرف. چھوٹا سا ان کا ایک بیبی ہے, اس کا نام بھی بلال ہے. اور وہ بہت اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ, مسلم ہے. تو میں ان سے ایسے کہہ نہیں سکتی کہ آپ کا گھر میں نے اپنی آڈینس کو دکھانا ہے, مجھے ایسے شرم آتی ہے, اچھا نہیں لگتا. تو بس جی, آج کا ولاگ اتنا ہی تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے.